तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। अफजल गुरु बेगुनाह था। अफजल गुरु को सरकार ने गलत फांसी दिया, उसे फांसी नहीं देनी चाहिए थी। यह कहना है कश्मीर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक कैंडिडेट का। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अफजल गुरु कौन था। देखिए, हम वो भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वाकई अफजल गुरु बेगुनाही थे, बेगुनाही थे। उसका कोई हिस्सा किरदार ही नहीं था उस जो पार्लियामेंट में अटैक। पैसे पहुंचाएं और तमाम तरीके की चीजें की। वो तो देखिए, मैं हम रुक जाए वैसे। तो देखिए, हम तो सामने वाले गवाह थोड़ी है किसी के, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, जैसे सेंटर से आ रहे हैं। अफजल गुरु को बेगुनाह मानते हैं जैसे लोग, जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं रिपोर्ट्स की बात पर कह रहा हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, जीतने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं अफजल गुरु बेगुनाह था। वो वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी पर इल्जाम लगता है, फिर प्रूव हो जाए, अगर वाकई उसने जुर्म किया है तो उसको फांसी तो ठीक है। अगर जो रिपोर्ट वहीं से आते हैं, हमें अपना कोई रिपोर्ट ऐसे ही घुमाते हैं ना लोगों को आप लोग। देखिए, मैं सतपाल जी यहाँ के थे, ये LG सतपाल जी, उन्होंने कह दिया कि जो गाड़ी में अगर हमला हुआ था, नहीं जी, ये सरकारी बनाया हुआ। आपने सुना होगा सतपाल जी का वो इंटरव्यू, सतपाल जी। हाँ, तो अगर हम वो बात कहेंगे, बाद में वो मुकर भी गए थे अपनी बातों से, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो तो पहले बोले कुछ, फिर मुकर गए थे वो सतपाल मलिक की बात। लेकिन ये देखिए, ये चुनाव में खड़े और कह रहे हैं अफजल गुरु क्या थे, बेगुनाह थे। तो आज भी ये सोच है, आप ही लोगों की वजह से तो समाज खराब हो रखा है। अगर आपको नहीं पता अफजल गुरु कौन है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक आतंकवादी है जो जैश-ए-मोहम्मद संगठन के साथ काम करता था। दिसंबर 2001 सांसद पर हमला करने का यह मास्टरमाइंड था और फिर 2002 में इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। कंगना रनौत फिर से उस कानून को वापस लाना चाहती हैं जिसमें 700 किसानों की जान चली गई थी, तब जाकर ये कानून वापस हुआ था। कंगना रनौत के इसी बयान को लेकर इनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, वो क्या कहती हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है रफी खान। ये जाली नोटों का काम करते हैं। इनके पास 5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट मिले हैं और साथ ही 1 लाख से भी ज्यादा केस मिला है। 8 लैपटॉप, 26 सिम कार्ड, 10 तमंचे और भी कई सारी चीजें मिली इनके पास से, जिसमें सुतली बम भी था। फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। मायावती ने कहा कांग्रेस व श्री राहुल गांधी SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। CM आदित्यनाथ ने कहा कि खान पान की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। साथ ही ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि खान पान की दुकानों में CCTV की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि दुकान के अन्य हिस्सों में भी CCTV कैमरा कवर होना चाहिए। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतनी अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।